This conference will now be recorded. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ट के बारे में। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, ये सेम है आपके वर्ड की तरह ही। हेडर एंड फुटर, हेडिंग पे अगर आपको कुछ डालना हो तो आप हेडिंग पे डाल सकते हैं हेडर से, और फुटर बॉटम पे कुछ लिखना हो जो हर पेज पे कॉमन रहेगा वो आपका हेडर एंड फुटर पे लिखा जाएगा, जैसा आप वर्ड में करते हैं। टॉप पे अगर कुछ कॉमन रखना हो बहुत सारे पेजों का तो आप हेडर में डाल दीजिए, अगर बॉटम पे कुछ कॉमन रखना हो तो आप फुटर पे डाल सकते हैं। हाइपरलिंक भी आपका वर्ड की तरह ही, किसी के साथ अगर आपको लिंक करना हो हाइपरलिंक पे क्लिक करो, जैसे आपने वर्ड में किया था। कोई भी फाइल आप ओपन करना चाहें उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं ये इसको ओपन किया और कर दिया ओके, इसके ऊपर कर्सर जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो भी आपकी फाइल ओपन है इसके साथ अटैच है वो ओपन हो जाएगी। इसमें एक और ऑप्शन भी है, सेलेक्ट करो, हाइपरलिंक में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे करोगे तो टोटल आपकी 4 शीट शो करेगा और नीचे भी आपकी 4 शीट ही है। ठीक है, जैसे मैंने शीट नंबर 4 पे किया और ओके किया, जब आप 1 पे क्लिक करोगे तो शीट नंबर 4 को ओपन करेगा, जो उसके अंदर डाटा है उसको शो। इंसर्ट में मेन चीजें हैं यही है आपकी, और है आपका सिंबल। सिंबल पे क्लिक करोगे, जो भी सिंबल आपको चाहिए आप शो करवा सकते हैं जहां पर आपका कर्सर होगा। ये कर्सर यहाँ था तो यहाँ शो हो गया, जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहीं वो सिंबल शो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं जिसको ये सपोर्ट करे। जिन जिन एप्लीकेशंस को एक्सेल सपोर्ट करता है वो आपकी ओपन हो जाएंगी। जैसे वर्ड ओपन करना चाहें तो वर्ड भी ओपन कर सकते हैं, और इस पे कुछ टाइप करना हो तो टाइप किया जा सकता है। ये आपके वर्ड की फॉर्मेशन जो भी आपने
लिखा है यहाँ ये आपका हाइपरलिंक का ऑप्शन है। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर आवाज नहीं आ रही ढंग से। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नहीं सर, थोड़ी थोड़ी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक। इससे पहले सर आपने कुछ कराया है अभी? नहीं, ये हाइपरलिंक और वो ही बताया है, लिंकिंग। ओके सर। ये हाइपरलिंक बताया था। हाइपरलिंक क्या काम करता है कि किसी पेज को लिंक करना हो, दूसरे पेज से लिंक करना हो, या एक ही फाइल को अपनी ही फाइल के अंदर लिंक करना हो, उसके लिए हाइपरलिंक यूज।
अगर आपको हाइपरलिंक हटाना हो तो राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, या एडिट करना हो हाइपरलिंक में, फाइल का नेम चेंज करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं। सर ये हाइपरलिंक एक और बार समझा दीजिए। जैसे आपको हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है, किसी और फाइल के साथ लिंक करना, या अपनी ही जो वर्कबुक बनी हुई है जिसमें 4 शीट है आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करना हो। मैं दोनों ही बता देता हूँ। जैसे नेम पे क्लिक सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे क्लिक किया, दो ऑप्शन है आपके पास, एग्जिस्टिंग फाइल और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल करेंगे इसका मतलब कोई और फाइल, किसी भी फाइल पे आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें AAA.html, ओके किया। जब भी इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे हैंड का सिंबल आएगा, क्लिक करते ही ये AAA.html जो भी फाइल आपने ओपन करवानी है करवा सकते हैं। और उसी पेज पे अगर आपको करना है तो ये मैं सुमित पे कर रहा हूँ, हाइपरलिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट शीट नंबर 4, ये शीट नंबर 4 ये है, ओके किया। इस पे क्लिक करते ही शीट नंबर 4 ओपन हो जाएगी जी। ओके ठीक सर। है, यस सर। इसके नेक्स्ट है पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर मेन मार्जिन वही वर्ड की तरह ही, प्रिंटिंग टाइम के ऊपर आपका कितना लेफ्ट से छोड़ेगा, कितना राइट से छोड़ेगा, कितना टॉप से छोड़ेगा, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो जितना स्पेस अगर आप देना चाहते हैं, जैसे मैं टॉप पे ज्यादा जनरेट करवाना, ओके करूंगा तो जब आप प्रिंट पे देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में तो ये टॉप से उतना स्पेस छोड़ देगा। अगर लेफ्ट से करूंगा तो लेफ्ट से उतना स्पेस छोड़ेगा। अभी लेफ्ट से छोड़ के दिखाता हूँ आपको। कस्टम मार्जिन में जाके लेफ्ट को बढ़ा दिया, ओके किया, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू, ये लेफ्ट से छुटा हुआ। कितना स्पेस आपको छोड़ना है ये स्पेसिफाई करेगा। जैसे आपका हाइपरलिंक लगा हुआ है, इसको अगर आपको रिमूव करना हो तो राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपका वर्ड की तरह ही, पेज कैसा शो करना है वो आपका ओरिएंटेशन डिफाइन करेगा। पेज होते हैं आपके दो टाइप के, पेज आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ये वाला पोर्ट्रेट, एक होता है आपका लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट है,
ये आपको लेंथ वाइज शो होगा इस तरीके से। और एक होता है ओरिएंटेशन में आपका है लैंडस्केप। लैंडस्केप अगर करेंगे तो आपका इस तरीके से शो होगा विड्थ वाइज। लेंथ वाइज लेना हो तो आपको पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, विड्थ वाइज लेना हो तो आपको लैंडस्केप करना पड़ेगा। विड्थ वाइज में इसमें नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हाँ जी बोलो। हेलो सर। बोलो। हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ जी बोलो। हेलो। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो सर। आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही है है कि सर, नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं आ हेलो। रही है? आदित्य आवाज आ रही है? यस सर। आदित्य यस सर, आ रही है। आप चेक करो शिवपति क्या प्रॉब्लम है। अपना सिस्टम पे चेक करो क्या प्रॉब्लम आ रही है। इधर से आवाज क्लियर। साइज पे करेंगे तो पेपर के साइज है A3। अगर आपका पेपर है तो A3 कर दीजिए, A4 है तो आप A4 चूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या काम करता है? जैसे मान के चलो आपको पूरा डाटा नहीं चाहिए, जैसे इसके अंदर 10 रिकॉर्ड है, आपको 10 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पहले 5 चाहिए, तो आप क्या करो, पहले 5 सेलेक्ट करो, प्रिंट एरिया पे क्लिक करो और सेट प्रिंट एरिया कर दो। पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है, सेट प्रिंट एरिया करना है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखोगे तो ये 5 रिकॉर्ड को ही शो करेगा, बाकी को शो नहीं करेगा। आवाज आ रही है? यस शिवती। शिवती आवाज आ रही है अब? सीमा कुमारी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करो। यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्लियर करना हो कि आपको सेट प्रिंट एरिया नहीं चाहिए तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपका क्या है, नॉर्मल अभी सारे का सारा डॉक्यूमेंट डाटा शो करेगा।
अभी मैं इसमें रिकॉर्ड थोड़े और बढ़ा देता हूँ। सेलेक्ट करके आगे की ओर ड्रैग किया, इसमें अप्रोक्सीमेट मैंने रिकॉर्ड डाल दिए 214। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। अप्रोक्सीमेट 200 रिकॉर्ड डाल दिए इसमें। ठीक है, ये रिकॉर्ड डाल के हैं। अब प्रिंट पे देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू पे एक पेज पे 25 है, दूसरे पेज से 26 से शुरू है, लेकिन 26 से ऊपर आपका हेडिंग नहीं है। 52 से शुरू है बट हेडिंग नहीं है। आपका हेडिंग सिर्फ पहले पेज पे ही है, जो रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल लिखा हुआ है, हर पेज पे नहीं है। अगर आपको हर पेज के ऊपर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन है आपकी, और ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पे क्लिक किया, ये आपका पूछेगा प्रिंट एरिया। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसको चूज कर लेना। जैसे ही आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगी रो टू रिपीट एट टॉप। रो टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक किया, ये जो आइकॉन बना हुआ है इस पे क्लिक किया और इस पे चूज कर लिया, इस पे क्लिक कर दिया पहली रो के ऊपर, और क्या करना है आपको, ओके करना है। ठीक है, ओके कर दिया। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ये फर्स्ट जो पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है, और ये लास्ट। जितने भी पेज हैं सबके ऊपर आपका जो आपने सेलेक्ट किया रो वो रहेगी। दोबारा से बता देता हूं। इनिशियली अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, हटा दिया मैंने, नहीं है, हटा देता हूं मैं एक बार दोबारा से, ये हटा दी मैंने और कर दिया ओके। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, पहले पेज पे है, और किसी पेज के ऊपर नहीं है। सेट करनी हो तो पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल पे क्लिक करो, रो टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रो है जो आपको रिपीट करनी है टॉप के ऊपर, उस पर क्लिक किया, जो ये आइकॉन बना हुआ है इस पे क्लिक किया और फर्स्ट वाली रो चूज कर ली, और इसके बाद क्या करना है, ओके करना है। अब आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में जाके हर पेज के साथ आपका मेन जो हेडिंग है वो शो करेगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करना, बैकग्राउंड पिक्चर कोई चाहिए हो, इंसर्ट किया, ये आपकी बैकग्राउंड के ऊपर ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी हर पेज के ऊपर।
ये पिक्चर आपकी शो करे। बैकग्राउंड डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। ब्रेक कर देंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब आपका क्या है, 11 नंबर जो आपका डाटा है उसके बाद आपका ब्रेक लग गया है। पेज को पेज प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो 11 तक शो करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएगा, शो करेगा। इस तरीके से अगर आपको कुछ पार्ट शो करना हो पहले पेज पे तो आप कर सकते हैं। ग्रिड लाइन जो ये छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, इसको नहीं देखना हो तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। हेडिंग नहीं चाहिए हो तो आप ये हटा सकते हैं, 1 2 3 और जो ABC था वो हट गया। बाकी मेन तो इसमें यही है। इसके नेक्स्ट है आपका विड्थ और हाइट, तो सेम है। स्केल, स्केल क्या काम करता है, ये स्केलिंग जो ये वाला पॉइंट है डॉट 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 वाला, यहीं तक ये पेज को प्रिंट करेगा। बट मान के चलो आपका पेज अगर ज्यादा है, जैसे इस तरीके से है, इसमें क्या होगा, आपका टोटल को शो नहीं करेगा, क्योंकि टोटल और मैथ के सब्जेक्ट आपके डॉट 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 से आगे मूव कर गए हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू पर देखोगे तो इंग्लिश तक शो करेगा। ठीक, मान के चलो इस तरीके से आपका कुछ हो, तो आपको अगर ये टोटल भी अंदर ही चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, स्केल को डाउन कर दीजिए। स्केल को डाउन करते ही ये टोटल ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। अगर आपका पेज का साइज कम रह रहा हो तो आप स्केल को डाउन कर दीजिए। इसके बाद अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। आगे का जो है वो है फंक्शन। नोटबुक पे लिखते जाइए। नेक्स्ट जो है आपका फंक्शन, उसमें पहला फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। मैं कुछ डाल रहा हूं इसमें। अब आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना हो, ऐड करना हो, तो कोई भी फंक्शन लगाना है तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू। इक्वल टू लिया, फिर किया हमने B2। B2 का मतलब क्या है, B2 पे आपका श्याम है, और किया एंड सिंबल लगाया और कर दिया C2।
और एंटर करते ही श्याम और कुमार दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही इसको फंक्शन को मैं अगर ड्रैग कर दूंगा, नीचे की ओर खींच दूंगा, तो मोहन वर्मा, सुमित सिंह, सोहन सिंगला भी आपके ऐड हो जाएंगे। ये लगाना है आपको B2 जहां पे श्याम लिखा हुआ है, एंड सिंबल, एंड दोनों को ऐड कर देगा। और अगर आपको बीच में अगर स्पेस चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस जनरेट करवाना पड़ेगा। ये सिंगल कोट, स्पेस देके सिंगल कोट और दोबारा एंड, तो ये क्या करेगा, आपका स्पेस जनरेट कर देगा। डबल कोट्स आएगा, एंड सिंबल, डबल कोट्स, स्पेस, डबल कोट्स, फिर एंड C2। अब इसी को अगर आप ड्रैग करोगे तो आपका बीच में स्पेस जनरेट करेगा। इसको मैं लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ तो आपका क्लियर शो हो। ये हो गया आपका ऐड। इसके नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है अपर। अपर क्या करेगा, जो भी आपका डाटा है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अपर किसको करना है आपको, D2 किया और एंटर कर दिया, तो ये आपका कैरेक्टर क्या होंगे, सारे अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए। नोट करते जाइए साथ के साथ इसको। इसके नेक्स्ट है लोअर। ऐसे ही आपका लोअर करना हो, इक्वल टू लोअर D2, सारे कैरेक्टर आपके लोअर केस में। ऐसे ही आपका प्रॉपर, प्रॉपर क्या करेगा, इक्वल टू प्रॉपर D2, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर श्याम और कुमार का पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल होगा। नोट कर लीजिए इसको, जैसे नोट हो जाए तो बता देना। ये फॉर्मूला लिख लेना, इक्वल टू प्रॉपर, जिसका भी करना है आपको, ऐसे इक्वल टू लोअर, जिस भी सेल का करना है, और आगे की ओर खींचना हो तो उस पोजीशन पे नीचे ले जाओ और ड्रैग करके ड्रैग कर दो ऐसे, तो फॉर्मूला आपका ड्रैग हो जाएगा।
जैसे ही पूरा हो जाए लिखना तो बता देना, मैं आगे करूंगा। हेलो सर। सर हो गया। हो गया, ठीक। हाँ जी इसके सर। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ क्या करेगा कि इसके अगर आपको कैरेक्टर काउंट करने हो तो आप कर सकते हैं। उसके लिए LEN और D2, जिसके भी आपको लेंथ काउंट करनी है। जैसे आपको श्याम फर्स्ट नेम की लेंथ काउंट करनी है तो आप कर सकते हैं B2। एंटर करोगे, 5 कैरेक्टर हैं, जिसके जितने भी होंगे वो शो कर दो। इसको ड्रैग करो, हर एक के कैरेक्टर बता देगा। अमित के 4 हैं, चंदन के 7 हैं, बाकी सबके 5 हैं। ऐसे ही अगर आपको D2 करने हो, D2 में 11 है, इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस को भी ये काउंट करेगा। ये आपके टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन। इसके नेक्स्ट है नंबर बेस्ड।
नंबर बेस के लिए मैं लगाता हूँ इसमें। सबसे पहले है सम करना हो, इक्वल टू सम 2 से इसने इसको एवरेज इक्वल टू एवरेज 211 ये आप मैक्सिमम निकालना हो इक्वल टू 2 से 78 है। मिनिमम डालने हो C2 से 23। इसको नोट कर लीजिए।
हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये हाँ हो देव जी गया, बोलो। नेक्स्ट आइए। सर ये हो गया। ओके। ऐसे ही अगर आपको पावर यूज करनी हो, इक्वल टू पावर G9, J10। एक आपका पहले वाला बेस होगा और दूसरी पावर होगी। ये आपकी पावर का है। इसके नेक्स्ट है पाई। पाई की वैल्यू हमेशा ही इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू होगी हमेशा ही 22/7 3.14। ये आपका मैथमेटिकल के फंक्शन है। इसकी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो किसी भी वैल्यू के साथ तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। हेलो सर। हेलो 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 सर।